6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, जिसका अंत 10 किलोमीटर के आकार की विशालकाय एस्टेरॉयड यानी उल्का ने कर दिया था। वह जब पृथ्वी से टकराई तो उस एक्सप्लोजन यानी धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने एक पल में ही पृथ्वी के 75% जीवन को खत्म कर दिया था और पृथ्वी पर धुएं और गैसों का ऐसा वातावरण बना दिया जिसने कई दशकों तक पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी तक को नहीं आने दिया। जिस जगह यह गिरा वहां आज भी 150 किलोमीटर का क्रेटर यानी गड्ढा है, जिसकी गहराई 20 किलोमीटर तक है। पृथ्वी पर औसतन हर 8 से 10 सालों में एक 10 मीटर के आकार की एस्टेरॉयड टकराती है, जो देखने में तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगती है क्योंकि इसका आकार एक एवरेज हाउस जितना है, पर इसके आकार पर मत जाइए। 10 मीटर की एस्टेरॉयड यानी उल्का अगर गिरती है तो वह इतना तेज धमाका करेगी जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर होगा। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि केवल 10 मीटर की एस्टेरॉयड में ये ताकत है, तो इससे बड़ी आकार की एस्टेरॉयड पृथ्वी पर क्या तांडव मचा सकती है। मैं आपको 10 मीटर की एस्टेरॉयड के बारे में बता रहा था, पर अब हम एस्टेरॉयड्स के आकार को और बढ़ाते रहेंगे और इनकी ताकत की तुलना आज के घातक और सबसे विनाशकारी न्यूक्लियर बम से करेंगे और यह भी जानेंगे कि तब क्या होगा जब पृथ्वी के वैज्ञानिकों को पता लगे कि 1 साल बाद पृथ्वी यानी अर्थ पर 1 किलोमीटर के आकार की एस्टेरॉयड टकराने वाली है। क्या वे हमें इससे बचा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। पर इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, दोस्तों मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जिससे आप घर बैठे कई तरह की स्किल्स सीख सकते हो, फिर चाहे वह एनिमेशन हो, वीडियोग्राफी हो या किसी भी तरह की कोई भी आर्ट और साइंस। स्किलशेयर के पास इस तरह के 20,000 से ज्यादा कोर्स मौजूद हैं। यहाँ आपको सभी कोर्स एकदम प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल टीचर द्वारा मिलेंगे, जिनसे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हो। अगर आप मेरी तरह साइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो स्किलशेयर पर आप वह सब कुछ वीडियो और एग्जाम्पल एक साथ सीख सकते हो जो आपको स्कूल में भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको इनकी एनुअल प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। मात्र 600 रुपए पर मंथ में आप वह सब कुछ सीख सकते हो जिसे सीखने का आपका एक सपना होता है। कमाल की बात यह है कि अगर आप में से पहले 500 लोग मेरे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है और जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, साइन अप करें तो आप 2 महीने फ्री की सब्सक्रिप्शन भी पा सकते हैं। तो देर न करें, आज से ही सीखना चालू कर दें। 1908 में रशिया के साइबेरिया में 100 मीटर की एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर में फट गई थी, जिसे टंगुस्का इवेंट भी कहते हैं, जिससे निकलने वाली एनर्जी और शॉक वेव्स ने साइबेरिया के 2000 किलोमीटर के जंगलों में करीब 8 करोड़ पेड़ जलाकर राख कर दिए थे। धमाका इतना तेज था कि इसने कई किलोमीटर दूर तक की प्रॉपर्टीज तबाह कर दी थी और इसकी आवाज कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लोगों ने सुनी थी। इसकी ताकत आज के बनाए गए सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम ज़ार बोम्बा से आधी थी, यानी कि 25 मेगाटन TNT के बराबर। अगर ये उल्का एस्टेरॉयड आज किसी भी बड़े शहर में गिरता है तो वह वहां के करीब 96 लाख लोगों को तुरंत खत्म कर देगा। वैसे तो इस तरह के आकार के एस्टेरॉयड हजारों सालों में एक बार ही अर्थ पर गिरते हैं, पर अगर कोई एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर के आकार का हो तो उसके गिरने के चांस और कम हो जाते हैं। ऐसे एस्टेरॉयड्स 5 लाख सालों में एक बार ही पृथ्वी को निशाना बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में इस तरह का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है और अगर ये टकराया तो इससे मचने वाली तबाही को हम देख भी नहीं पाएंगे। पर वैज्ञानिक और नासा और तमाम स्पेस एजेंसीज दिन रात काम करके इस तरह के एस्टेरॉयड्स पर नजर रखती हैं और वह रास्ता निकाल रही हैं जिससे भविष्य में इन विनाशकारी उल्काओं से बचा जा सके। सोचिए तब क्या होगा कि ये 1 किलोमीटर वाली एस्टेरॉयड मात्र 1 साल में ही पृथ्वी पर टकराने वाली हो। वैज्ञानिकों ने उसे खोजा और पाया कि जो उसकी डायरेक्शन और स्पीड है उसके मुताबिक वह 1 साल बाद पृथ्वी से टकरा ही जाएगी। तो ऐसे में वैज्ञानिक और दुनिया के तमाम देश क्या करेंगे? आइए उस हालात पर नजर डालते हैं। वैसे देखा जाए तो सिमुलेशंस के आधार पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उल्का पृथ्वी पर कहाँ गिरेगी, पर जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% पानी है, तो इस आधार पर इस उल्का के 70% चांस पानी में गिरने के होंगे। पर हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर 30% लैंड भी है जहाँ पर हम इंसान रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी ये उल्का गिर सकती है, जिसके 30% चांस बनते ही हैं। पर इस 30%
जमीन पर भी बहुत सी जमीन पर कोई भी इंसान नहीं रहता है, जैसे कि सहारा के रेगिस्तान और रशिया के ठंडे डेजर्ट, जो पूरी तरह से खाली ही हैं। तो ऐसे में इस उल्का के इंसानों की घनी आबादी वाले शहर पर गिरने के बहुत ही कम चांस बनते हैं। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 किलोमीटर के आकार वाली ये उल्का बहुत बहुत घातक है। ये जहां भी गिरेगी, रेगिस्तान में या पानी में, ये बहुत विनाशकारी तबाही मचा सकती है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस एस्टेरॉयड में अपनी स्पीड और आकार से इतनी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होगी कि जब ये पृथ्वी से टकराएगी तो करीब 50,000 मेगाटन TNT की ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज करेगी, जो कि 1000 ज़ार बॉम्बा के बराबर होगी। अगर आप ज़ार बॉम्बा और दूसरे विनाशकारी न्यूक्लियर बम्बों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा न्यूक्लियर बम वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ज़ार बॉम्बा अब तक का बनाया गया सबसे विनाशकारी मानव बम है, पर यह उल्का उससे भी 1000 गुना विनाशकारी होगी, जो अगर किसी कॉन्टिनेंट पर गिरती है तो उसे चंद मिनटों में ही बर्बाद करके रख देगी। पर क्या हम इससे बच सकते हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि सभी ताकतवर देश एक साथ काम करें और एक ऐसा न्यूक्लियर बम बनाएं जो कि एक रॉकेट की मदद से सीधा इस एस्टेरॉयड पर फोड़ा जाए और उस एस्टेरॉयड में कुछ क्रैक ला दे, जो कि कुछ हद तक उस उल्का की यानी एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल दे। स्पेस में कुछ मीटर और सेंटीमीटर डायरेक्शन बदलने से भी बहुत फर्क पड़ता है, जिससे ये उल्का पृथ्वी को मिस कर जाएगी और उसके पास से आराम से निकल जाएगी। पर इतनी बड़ी उल्का को फोड़ने के लिए या उसमें जरा सा भी क्रैक करने के लिए हमें ज़ार बॉम्बा जितना ताकतवर और भारी बम बनाना पड़ेगा। पर क्या हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट है जो कि ज़ार बॉम्बा जैसे 27,000 किलो वजन के बम को स्पेस में ले जा सके? तो इसका जवाब है हाँ। नासा के पास सैटर्न 5 नाम का एक रॉकेट है जो कि 48,000 किलो तक का भार उठाकर स्पेस में जा सकता है। अब हमारे पास ये सब तो है, पर हमें ये केवल और केवल 1 साल के अंदर ही करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। पर अगर सभी देश गजब की इच्छा शक्ति दिखाएं तो यह भी हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरे तरीके में हम एस्टेरॉयड की रफ्तार को रॉकेट्स के द्वारा कम कर सकते हैं। अगर हम जरा सी भी रफ्तार कम कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये जरा सी रफ्तार भी स्पेस में बहुत मायने रखती है और इसके बदलने से ही एस्टेरॉयड यानी उल्का को दूसरी दिशा में बदल सकती है, जिससे ये पृथ्वी को बिना छुए निकल जाए। पर ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास 1 साल का पूरा समय हो। अगर हमें ये 1 महीने में पता चलता है कि कोई उल्का हमसे टकराने वाली हो तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। अगर हम एस्टेरॉयड की टक्कर से बचना चाहते हैं तो ये सब उसके डिटेक्ट करने के समय पर निर्भर करता है, ताकि हमें इतना समय मिल सके जिससे हम इसके लिए तैयार रहें। इसलिए वैज्ञानिक 24 घंटे इन भटके हुए पत्थरों पर हमेशा नजर रखते हैं। अगर ये 1 किलोमीटर की उल्का पृथ्वी पर समुद्र यानी ओशियंस में गिरती है तो तब ये बहुत खतरनाक सुनामी पैदा कर सकती है, जिसके साथ साथ भूकंप भी आ सकता है। सुनामी इतनी विशाल होगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ये आसपास के शहरों और तटों को तुरंत डुबा देगी। अगर ये किसी घनी मानव आबादी पर गिरती है तो इसकी ताकत से 13 किलोमीटर जितना चौड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन जाएगा और ये पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर देगी, जिससे हर तरह का जीवन खत्म हो सकता है। अगर हम और ज्यादा अनलकी रहे और 5 से 10 किलोमीटर की उल्का हमने डिटेक्ट की तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उल्का उतनी घातक होगी जितनी घातक उल्का से आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का अंत हुआ था। इससे ही आप इसकी ताकत की कल्पना कर सकते हैं। तो हम एस्टेरॉयड्स को केवल पृथ्वी से टकराने से ही रोक सकते हैं, और वह भी तब जब हम उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिटेक्ट कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने एस्टेरॉयड्स की बात की है जो वास्तव में बहुत बहुत खतरनाक और घातक होती हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से 1 साल के अंदर टकराने वाली हो तो हम उसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसे जमकर लाइक भी करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।